नमस्कार। सजदा ये वो लम्हा है जब एक इंसान खुदा के बेहद करीब होता है, अपने परिवार की सलामती के लिए, अपने बच्चों की सलामती के लिए, अपनी नौकरी पेशे की सलामती के लिए, इस देश दुनिया की फिक्र करते हुए जब वो खुदा से दुआएं मांग रहा होता है, तभी एक सिरफिरा उस नमाजी की खुदाई के ऊपर हथियार चला देता है, लात मार देता है। ऐसी खुदाई जो एक मुसलमान दिखाता है, उससे हम नफरत करते हैं। यह देश हिंदू राष्ट्र है, इस देश में नमाजियों के लिए जगह नहीं है। क्या यह हम दिखाना चाहते हैं? इस देश का संविधान यह कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जिस भी जाति के आप हो, चाहे जिस भी बोली बोलने वाले आप इंसान हो, आपके लिए इस देश का कानून एक है। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलते हुए जहर को पिया हुआ यह सिरफिरा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यह वीडियो पूरे दुनिया में वायरल हो चुका है। इस वीडियो की हकीकत यह है कि अबू धाबी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जाके मंदिर का उद्घाटन करते हैं। 24/7 आप लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं कि देखिए, एक मुसलमान देश जो कि एक हिंदू मंदिर के उद्घाटन के लिए भारत के प्रधानमंत्री को चीफ गेस्ट बनाता है। पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट होता है। एक मुसलमान देश है वो। ऐसे ही एक और मुसलमान देश पाकिस्तान में भी जब दिवाली मनाई जाती है, जब राष्ट्रगान गाया जाता है, तब वहां के मुसलमान भी खड़े हो जाते हैं। गायत्री मंत्र जब पढ़ा जाता है, तब वहां के मुसलमान भी खड़े हो जाते हैं, अपनी दुआओं को हिंदुओं की दुआओं के साथ मिला लेते हैं। लेकिन यहां पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कुछ एक सिरफिरे इस देश की अखंडता को, इस देश की एकता को चुनौती देने वाले ये चुनिंदा लोग, इनके खिलाफ क्या हम कोई कार्रवाई नहीं चाहेंगे? दिल्ली के इंद्रलोक से निकलती हुई ये तस्वीर है। मैं इस तस्वीर को जानकर नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन मजबूरी थी मेरी कि इस तस्वीर को मुझे दिखाना पड़ा। इसी तरह की दो और तस्वीरें बाहर आई। कल जो आपने देखा वो पार्ट 1 था, इसके बाद भी एक तस्वीर थी, उसके बाद भी एक तस्वीर थी। दोनों तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहता हूं। लेकिन क्या इस देश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत भी नहीं है? कुछ एक और इसी तरह के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करने वाले कल से ट्विटर पे लिखे आ रहे हैं कि सड़क पर इनको नमाज पढ़ने की इजाजत किसने दी? या तो आप उनको तब रोकते जब वो नमाज पढ़ने आ रहे थे, या फिर तब आप रोकते कि अगली दफा आप यहां पे नमाज ना पढ़ें, सड़क पर नमाज ना पढ़ें। आप उनको जगह मुहैया कराते, आप उनको बताते कि इस जगह पे आप जाके नमाज पढ़ लें। ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में इस तरह की नमाज अदायगी होती चली आ रही है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे वो सिंगापुर हो, हिंदुस्तान में भी, दिल्ली में भी कभी ऐसी तस्वीरें हमारे सामने नहीं आई। मैं दिल्ली की, मेरी पैदाइश है। दिल्ली के लोग, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, कभी इस तरह की दरिंदगी हमने नहीं देखी। मेरे दोस्त मुसलमान हैं, उनके घरों में जब ईद मनाई जाती थी तो खीर खाने हम उनके घर जाया करते थे, पतंग साथ में उड़ाया करते थे, लट्टू साथ में खेला करते थे, क्रिकेट मैच साथ में खेला करते थे। जब हमारे घर दिवाली होती थी तो वो उनका नाश्ता, उनका लंच हमारे घर होता था। शाम जब होती थी, जब दिए जलाए जाते थे हिंदुओं के घरों में, तब वही मुसलमान परिवार होते थे जो अपने घरों के बाहर भी कैंडल दिए जलाते थे। वही मुसलमान वो परिवार हैं जो अपने घर के बाहर भी पटाखों के डब्बे रखा करते थे कि एक हिंदू परिवार का बच्चा जब पटाखे जलाता है, उनके घर में रोशनी होती है, तो हमारे घर में भी रोशनी होनी चाहिए। ये वो तस्वीर है, ये वो खूबसूरती है जो दिल्ली को, जो हिंदुस्तान को एक गुलदस्ते की तरह रोशन करती है, एक खुशनुमा, एक एहसास पैदा करती है। दुनिया भर में हिंदुस्तान को इनक्रेडिबल इंडिया के नाम से नवाजा गया है, यानी हम इसको समझ ही नहीं पाए। इनक्रेडिबल है ये, अद्भुत है ये। हर कुछ किलोमीटर के दायरे में एक मुसलमान मोहल्ला आ जाता है, उसके बाद फिर एक हिंदू मोहल्ला आ जाता है, फिर एक सिखियों की बस्ती आ जाती है, कहीं ईसाई रहते हैं, कहीं कोई बोली बोली जाती है, कहीं कोई बोली बोली जाती है, कहीं कोई खान पान मिल जाता है, कहीं कहीं कल्चर बदल जाता है। हम तो इसको समझ ही नहीं पाए। लेकिन अब की जो राजनीति है, ये एक ही रंग में पूरे देश को रंगने के इरादे से,
इस देश में जिस तरह के नफरत को इन लोगों ने फैलाया, हर रोज जिस तरह से टेलीविजन चैनल के माध्यम से आपका रात्रि भोग हो, आपका नाश्ता हो, आपका दोपहर में जो आप आराम करते हो, जब जब आप टेलीविजन चलाएं, न्यूज़ चैनल चलाएं, तो आपके सामने हिंदू मुस्लिम के डिबेट के अलावा आपको कुछ नहीं दिखता है। ये वो ऐसा जहर है जो धीरे 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 आपके घरों के टेलीविजन स्क्रीन से होते हुए, आपके मोबाइल के स्क्रीन से होते हुए आपके जहन में बस चला है। इस शख्स का नाम है मनोज कुमार तोमर। बतलाया यही जाता है कि इसको डिसमिस कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। नॉर्थ दिल्ली के जो डीसीपी हैं मनोज मीणा, उन्होंने इस विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। लेकिन सवाल यह है कि मनोज कुमार तोमर के दिमाग में इस विषय को डाला किसने? सोच के देखिए। पहले तो आप मनोज मीणा जी की बात सुनिए, इसके बाद हम इस विषय पे और विस्तार से बात करने वाले हैं। देखिए जरा। वीडियो सामने आई थी, वीडियो वायरल हुई थी। उस वीडियो में जो पुलिसकर्मी दिख रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है और जो पुलिस पोस्ट इंचार्ज थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है। सिचुएशन थी वो अब नॉर्मलाइज हो गई है और हम लोकल लोग हैं उनके साथ मिलके ये मैसेज हमने सबको पहुंचाया है कि जो इलाके की कानून व्यवस्था है और जो इलाके का लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन करना है। और अब काफ़ी लोग यहाँ से जा चुके हैं, ट्रैफिक भी खुल चुका है और सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई है। लोकल लोगों के साथ हम मिलके ये काम कर रहे हैं। थैंक यू। हाँ, अभी उनको समझाया जा रहा है। जितनी गैदरिंग थी वो अब काफ़ी कम हो गई है और जो अभी बचे हुए हैं उनको भी समझाया जा रहा है। थैंक यू। आपने इस सोच को देख लिया। ये वो सोच है जिसने हरियाणा में दंगे फैलवा दिए। ये वो सोच है जिसमें एक सीआरपीएफ के अफसर के हाथ में जो बंदूक थी, उसने चुन चुनकर रेल में सफर करते हुए मुसलमानों को गोली मार दी, सिर्फ यह कह के कि आप मुसलमान हैं, आपका नाम मुझे नहीं पसंद है। इस देश के प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं हम तो कपड़ों से लोगों को पहचान लेते हैं। इस देश का एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो ये कहते हैं ये जो जंग है ये 80 वर्सेस 20% है। इस देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसका नाम अब्दुल था, उसका नाम सरफराज था। इस देश में गौरक्षा के नाम पर जो प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि गुंडे भरे पड़े हैं, इनसे इस देश को बचाना चाहिए, ऐसे सिरफरे गुंडों के खिलाफ एक चवन्नी भर भी अगर कोई एक्शन ना लिया जाए, इसी देश के बीजेपी से जुड़े हुए ऐसे लोग जो ये कहते हैं जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। एक और शख्स ये कहता है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और उसको मंत्री बना दिया जाता है। ये ऐसा देश है जहां पर हम ये फख्र किया करते थे कि हमारा देश हिंदू मुसलमानों को साथ लिए चलता है, और ऐसी मिसालें दिखाई जाती थीं कि इस देश के मंदिरों को मुसलमानों ने बचाया, उसको रंगा, उसको संजोया, और ऐसे कितने ही मस्जिद हैं जहां पर हिंदू उस मस्जिद की रक्षा करते आ रहे हैं। मुझे आज भी याद है जब नमाज पढ़ी जाती थी, हम छोटे छोटे हुआ करते थे, जब वो अंदर नमाज भी पढ़ा करते थे, हम बाहर फल काटा करते थे कि वो बाहर आएंगे और उनको हम ये फल दिया करेंगे। हमें किसी ने नहीं रोका कि तुम हिंदू के बच्चे हो और तुम मस्जिद में नहीं आ सकते। मुझे आज भी याद है जब हमारे घर के आसपास के जो मंदिर थे वहाँ पर जब भंडारे हुआ करते थे तो मुसलमान घरों से माएँ आती थीं घर से चकला बेलन ले दिया हुआ, और वहाँ पे पूरियाँ बेला करती थी, और वो प्रसाद अपने घर भी ले जाती थीं, अपने बच्चों को भी चखाया करती थीं। तब उन्होंने कभी ये नहीं कहा ये मंदिर का प्रसाद है, इसको हम नहीं खाएंगे। लेकिन पिछले 10 सालों में इस राजनीति के चलते जिस तरह का जहर घोला गया है, जिस तरह का विष इस पूरे राजनीति ने आपके मन में पैदा कर दिया है, उसमें सिर्फ आप जय श्री राम के नारे सुनते हैं, लेकिन इसके आगे ये एक नया फॉर्मूला है वोट को पाने के लिए। एक ऐसा फॉर्मूला है जहां पर आप गंदी राजनीति से प्रभावित हैं। सिर्फ गूगल पर एक शब्द लिख के देखिए, मुस्लिम मेड टू चैंट जय श्री राम। आप देखेंगे देश भर से
जगह जगह से वीडियो आपको दिखेंगे। जयपुर का वीडियो दिख जाएगा, दिल्ली का वीडियो दिख जाएगा, महाराष्ट्र का दिख जाएगा, कर्नाटका का दिख जाएगा, वेस्ट बंगाल का दिख जाएगा, बिहार का दिख जाएगा, उत्तर प्रदेश का दिख जाएगा। आप बस सर्च करके देखिए। इससे पहले क्या कभी आपने ऐसा माहौल देखा? क्या कभी इस तरह के हुड़दंगियों को आपने देखा, चाहे वो पुलिस की वर्दी में क्यों ना हो? मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं इसी घटना से जुड़ी हुई, जहां पर इस पुलिस वाले ने लात मारी, उसके बाद भी ये बाज नहीं आया। उसके बाद नमाज पढ़ते नमाजियों को किस कदर इसने धक्का दिया, अब वो भी देखिए जरा। बिना वीडियो बनाएंगे एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नमाज पढ़ते हुए नमाजियों को वहीं बख्शा नहीं गया, वहां से खींचते हुए घसीटते हुए इनको पुलिस थाने लेके जाया गया और वहां पर भी इनकी पिटाई हुई। मना कर दीजिए यार। बैठो अपने गाड़ियों में। चल बैठ, अंदर बैठ। इधर लाई कर, इधर 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 लाई कर। बैठो और गाड़ी में बैठो। बैठ अंदर बैठ। और दूसरी गाड़ी में बैठो। अरे टीएसआई साहब गाड़ी में टीएसआई साहब वाले में बैठो। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब आबू धाबी में जाते हैं तब उस देश के राजाओं से गले मिलते हैं, उस देश के मिनिस्टर्स के सामने जाके ये कहते हैं हमारा देश देखिए सेक्युलर है, हम तो तमाम मजहबों को अपने साथ लिए चलते हैं। और इसका जो उदाहरण आपने प्रस्तुत किया, आपकी पुलिस ने जो प्रस्तुत किया, इसके बारे में आप चूं नहीं करेंगे मोदी जी। इस देश के जो होम मिनिस्टर हैं, जिनके सीधे नीचे दिल्ली पुलिस आती है, उनका एक ट्वीट नहीं देखेंगे आप। लेकिन इस घटना को सपोर्ट करने वाले लोग, वो तमाम लोग कल से ट्वीट किए जा रहे हैं, इस घटना को सही बताने में बिजी हैं वो लोग। इस घटना के बारे में आपने गोदी मीडिया में एक छोटा डिबेट शो नहीं देखा होगा। क्या ये है हिंदुस्तान का मतलब? सोच के देखिए। नमस्कार।